हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आयुष अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, कल हमने जो देखा था वो मल्टीप्लिकेशन तक की चीजें देखी थी और एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली थी। अब जो हम देखने वाले हैं वो है कुछ और ज्यादा आगे की बात करेंगे, जिसमें हम आज देखने जाए तो हम कुछ नाम देंगे, कुछ चीजों को नाम देंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा बहुत सारी चीजें मैट्रिसेस में, स्क्वायर मैट्रिसेस के क्लासिफिकेशन है उसको हम देखेंगे। उसके बाद एक चीज का इंट्रोड्यूस करूंगा और मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले जो चीज है वो लिख लो आप। सबसे पहली चीज लिखोगे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज। अभी जो भी बात करेंगे हम ज्यादातर स्क्वायर मैट्रिक्स पे बात करेंगे। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एवरी square matrix has characteristic equation which can be obtained by a minus xi, determinant of a minus xi is equal to 0। आपको क्या करना है, determinant of a minus xi is equal to 0 पुट कर देना है। इस केस में अगर मैं बोलूं a is equal to आपकी कुछ भी वैल्यू है, क्या है a is equal to कुछ ले लेते हैं हम। चलो सपोज मैं ले लेता हूं 1 3 2 4 1 2 3 4 है, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी x की वैल्यू मिलेगी जहां पर जिससे भी आपको क्या मिलेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे कि मैं अगर बोलूं a माइनस x है तो इधर आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली लिखना चाहो तो चलो a माइनस xi, a क्या है 1 2 3 4 है x, और अंदर क्या आएगा 1 0 0 1, सबको बताना है। तो अब क्या आएगा तो बताओ 1 माइनस x 3 2 4 माइनस x, और इसका क्या डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका क्या डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस x इसका ही करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितने लोगों को समझ में आया a माइनस xi क्या दिखा रहा है हमें, कि ये बहुत सी सिंपल सी बात है। और ज्यादा इसमें डीप में जाए तो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूं a इज इक्वल टू, ले लो कुछ जनरल करके देते हैं 5 6 8 9, ठीक है। क्या दे रहा हूं मैं, 5 6 8 9 दे रहा हूं। तो मुझे बताओ a माइनस xi क्या आएगा। डायरेक्ट लिख सकते हो आप, आपको डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखोगे, डायरेक्ट कैसे लिखोगे, 5 माइनस x डिवाइड में 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या आएगा 9 माइनस x। इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो आपको डिटरमिनेंट में लिखना है, किस में लिखना है, डिटरमिनेंट में। तो कितना लोग ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना। अगर ये लिख सकते हैं तो इसके बाद का स्टेप कौन लिख सकता है, सब लिख सकते हैं। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा 5 माइनस x 9 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 48 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब चलो इसको अलग करो तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसी को क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको भी बोल सकते हैं। और दूसरा किसको बोलेंगे, अगर मैं x की जगह पे a लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, x की जगह पे a, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस 14a प्लस माइनस 3, तो सिर्फ 3 तो नहीं लिखा जाता, 3i लिखा जाता है। तो 3i इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 14a माइनस 3i इज इक्वल टू 0, वही मेरा क्या होगा, बड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। और ये बहुत ही काम की चीज है। कैसे काम की चीज है, तो अगर मैं बोलूं यहाँ से मुझे इनवर्स फाइंड करना है, क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सामने से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या मल्टीप्लाई करूं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं। सभी को अगर मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, मुझे ये बताओ, चलो जल्दी बोलो क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। इधर क्या होगा, a इनवर्स a स्क्वायर, आपका a आंसर आएगा। इधर a इनवर्स a क्या हो जाएगा, i, तो माइनस 14 आएगा। और यहाँ से क्या मिल गया हमें, 3a इनवर्स, सामने ले जाओ तो 3a इनवर्स। तो a इनवर्स कितना आया ये बताओ, चलो जल्दी से। a इनवर्स आपका आ गया 1/3 a माइनस 14i। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। वैसे इनवर्स निकालने के और भी फॉर्मूलेज है, बट वो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। ये जो तरीका है वो एकदम शॉर्टकट मेथड है किसी भी a इनवर्स को ढूंढने का।
क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पाना है और उसके बाद हमें डायरेक्टली a इनवर्स इक्वल टू 1/3 a माइनस 49 लिख के आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम क्या दिखाना चाहता था, मैं आपको दिखाना ये चाहता था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, a माइनस xi का डिटरमिनेंट लेके 0 पुट कर देंगे और उसकी जो आंसर आएगा वही इक्वेशन किसके फॉर्म में आएगा, आपको x² के और x के फॉर्म में आएगा। क्योंकि यहाँ पर 2/2 मैट्रिक्स है इसलिए आपका आंसर क्वाड्रेटिक आ रहा है। 3/3 मैट्रिक्स होता तो किस में आता है, क्यूबिक में आता। ठीक है, तो इसका मतलब जो x की जगह अगर आप a रखते हो तो जो इक्वेशन बनता है उसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो जल्दी से लिख लीजिए। चलो पहले चलिए आगे बढ़े। और यहाँ और एक काम की चीज है, अगर आप देख पाओ, चलो पहले तो मुझे बताओ क्या था, ए क्या था और आंसर क्या आ रहा था। ए आपका था 5 6 8 9 और आपका आंसर आ रहा था a² माइनस 14a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो ये जो 14a है ना, चेक करके देखो क्या होता है। 14 मतलब क्या होगा, तो इसको हम दूसरे एक तरीके से लिख सकते हो, वो है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a, या फिर आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख के लिखो। ये जो है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a है। चेक करके देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ रहा है, 9 into 9 45 माइनस 48, तो क्या हो गया माइनस 3। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कितने लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं? चलो मैं इक्वेशन एक देता हूं आपको। चलो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट लिखो। क्या आएगा, a², ट्रेस ऑफ a क्या है, माइनस में है वो याद रखना। 4 + 1 तो 5a, फिर 4 into 1 4 माइनस 6 क्या हो गया, 4 - 6 -2, तो क्या आएगा -2 इज इक्वल टू 0। a² माइनस 5a माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना कितना आसान है। कौन से वाले केस में, ये कौन से वाले केस में है, सिर्फ क्वाड्रेटिक वाले केस में है। और ये जो हमने किया वो है क्या, एक्चुअली क्या है, तो आपको ये पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है। क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है। और सम ऑफ रूट्स क्या होंगे हमारे, ट्रेस ऑफ a। जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कि POR आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई सम ऑफ रूट्स ऑलवेज, आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, सम ऑफ रूट्स जो होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो भी आए, सम ऑफ रूट्स हमेशा क्या होंगे, ट्रेस ऑफ a होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। तो ये चीज आपको कभी भी नहीं भूलनी है और बहुत आसान तरीके से आप निकाल भी सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छे से नोट करके लिख लो। एक इक्वेशन लिखने का बेस्ट तरीका है जब 2/2 मैट्रिक्स दिया हो, बहुत आसान है 2/2 मैट्रिक्स में। तो जब 3/3 की बात आती है तो थोड़ा चेंज हो जाता है। चलिए लिख लीजिए। एक क्वेश्चन भी मैं दे देता हूं इसी के बेस पे। फोर मैट्रिक्स, चलो हो गया, ये लिख लिया पूरा। चलो लिखो, फोर मैट्रिक्स A is equal to 3 2 1 1. Find A and B such that A² plus A plus BI is equal to 0. Hence find A inverse. ठीक है, तो पहला काम क्या है, इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इससे क्या बना सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, a² माइनस ट्रेस ऑफ a इनटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से बताओ, a² तो आ गया, ट्रेस ऑफ a क्या है, 3 + 1 4, तो -4a, देन
3 माइनस 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है 1 इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से बताओ a क्या आ गया आपका, देख के बताओ। a की वैल्यू आई -4, b की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू 1। और यहाँ पर गलती मत करना, ये माइनस का साइन मत भूलना। a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इनटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब इस इनवर्स निकालना तो कितना आसान है, इससे क्या करो, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 4a इनवर्स a प्लस a इनवर्स इज इक्वल टू 0, सही है। तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया 4i माइनस a, 4i माइनस a, 4i माइनस a मतलब क्या होगा 4004 माइनस 3211, है ना, 4004 माइनस 3211, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 3, तो ये आपका क्या आंसर आया, ए इनवर्स का आंसर आया। ए इनवर्स आपका क्या हो रहा है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत आसान तरीका था। वैसे 2/2 के लिए तो नॉर्मल तरीका भी आसानी है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो अभी तो ये लिख लो, क्योंकि जो नॉर्मल तरीका है उसमें इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ए इनवर्स का लिखना हो तो लिख दो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, बट ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ये वाला जो ए इनवर्स का फॉर्मूला है वो एकदम जनरल फॉर्मूला है, हर जगह पे यूज होगा और इसके आंसर निकल ही जाता है। बट कुछ टाइप पे ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, शॉर्टकट हो जाएंगे, इससे शॉर्टकट मेथड में इससे आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि ये भी एक फॉर्मूला है, बट आगे जाके पढ़ेंगे जब आप एडजॉइंट ए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कितने लोगों को समझ में आ गया कि इसका कैसे यूज करना है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। इसके बाद और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले आप लिख लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा such the characteristic equation such that characteristic equation of matrix A, ये मुझे क्या दिया गया है पहले देखा देता हूँ, 1 4 2 2 5 3 3 7 अल्फा, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस बीटा x प्लस गामा इज इक्वल टू 0। चलो जल्दी बताओ, सम ऑफ रूट्स क्या पता है हमें, इसमें से सम ऑफ रूट्स पता है ना। सम ऑफ रूट्स कितने हैं यहाँ से 8, सम ऑफ रूट्स कितने हैं 8, और 8 क्या है यहाँ पर ट्रेस ऑफ a 1 + 5 + अल्फा, 1 + 5 + अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू जल्दी से बता दो क्या आएगी, 8 - 6 इज इक्वल टू 2। तो अल्फा आपका 2 आ गया, ये बेहतर चीज हो गई। तो इसका मतलब आपको ए अभी क्लियर है, ए क्या हो गया, इससे जैसे अल्फा की वैल्यू आई ए क्या हो गया आपका 1 4 2 2 5 3 3 7 2, है ना आसान। तो अब क्या चीज मिल गई, पहली चीज तो आपको कहां से मिल गई, ट्रेस ऑफ ए से मिल गई, क्या है अल्फा इक्वल टू 2। दूसरी प्रोडक्ट आपको दिया है गामा, क्या है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 1 4 2 2 5 3 3 7 2 1 4 2 2 5 3। तो 1 5 2 10 आ गया, 2 7 2 कितना हुआ 14 × 2 28, 3 4 जा 12, 12 2 3 जा 36। चलो 2 5 जा 10 × 3 -30, फिर 3 × 7 -21, 3 × 4 × 2 -16। अब देखो इसमें से क्या आया +6 आया, इसमें से क्या आया +7 आया, और इसमें से क्या आया -6 आया। तो 6 6 कैंसिल, आ गया आंसर 7। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो रहा है 7। इसका मतलब गामा क्या हो रहा है आपका, गामा क्या हो रहा है 7 हो रहा है। चेक कर लो गामा 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। अब चलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मूला क्या है, a - xi का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। a क्या है जल्दी से इसका आंसर लिखो मुझे, 1 - x 5 -
x एंड 2 माइनस x। ठीक है, इतने चीजों में x x का माइनस होगा, बाकी चीजें वैसे की वैसी रहेगी। तो 4 2 3 2 1 नॉट 1 3 7 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन बाय गेट, हाँ चलो क्या लिखेंगे इसमें, स्टेप लिखो चलो जल्दी से, गेट क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, फिर क्या करो इससे कंपेयर एंड गेट बीटा। ठीक है, थोड़ा लेंथी काम है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। आपको करना क्या है, इसका आंसर में से आपको क्यूबिक इक्वेशन बनाना है, जो क्यूबिक इक्वेशन सेम टू सेम किसके जैसा दिखेगा, इसके जैसा। और यहां से आप बीटा की वैल्यू क्या करोगे, बाय कंपैरिजन ला सकते हो। अगर आपको ये चीज नहीं पता है, क्या ट्रेस ऑफ ए आपका क्या होता है, सम ऑफ फ्रूट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपका क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ फ्रूट्स, तो ये इक्वेशन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। विदाउट इंफॉर्मेशन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो बहुत जरूरी है कि आपको ये चीजें पता हो। चलो लिख लो, चलो समझ में आ गया। नया टॉपिक ले लो, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट, ये बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, कब बोलेंगे किसी मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जब वो a² इज इक्वल टू a दे दे। क्या दे दे, a² इज इक्वल टू a दे दे। अगर आपका किसी भी मैट्रिक्स का a² क्या आ रहा है, इज इक्वल टू a आ रहा है, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि a क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब दूसरी बात समझो, अगर मैं दोनों मैट्रिक्स सेम है तो उसका डिटरमिनेंट भी सेम। ठीक है, अब कितने लोगों को पता है डिटरमिनेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी a का स्क्वायर, क्योंकि ये तो क्या है, सिर्फ एक वैल्यू है, ये क्या है, सिर्फ एक वैल्यू है, तो वैल्यू का स्क्वायर करने का क्या कर सकते हो, इसके साथ इक्वेशन की जगह ट्रीट कर सकते हो। कैसे, तो देखो मैं इसको a का स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ a, सॉरी नॉट मॉड्यूलस, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 ले लूंगा। यहाँ से कॉमन क्या निकला, डिटरमिनेंट ऑफ a, अंदर क्या बचा, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ जो a है वो 0 हो सकता है, या तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो जरूरी चीज क्या है, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है तो हमें चेक क्या करना है, पहले तो ये चेक कर लो कि इसकी वैल्यू या 0 हो रही है या 1 हो रही है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 या 1 हो रही है तो ही मैं चेक करूंगा कि वो a² इक्वल टू a दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो पहली जो कंडीशन है वो जरूरी फुलफिल होना चाहिए, वो क्या है, a इज इक्वल टू 0 या 1 होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होना चाहिए, 0 1। अगर ये नहीं हो रहा है तो हमें दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 0 1 हो रहा है तो ही मैं चेक करूंगा कि a² इक्वल टू a है या नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत काम की चीज हो जाती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। तो सबसे पहली चीज है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देखने के लिए a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं a³ लिखूंगा तो क्या होगा ये बताओ। अब लिखोगे a³ को a into a² इज इक्वल टू a into a इज इक्वल टू क्या होगा, वापस से a² इज इक्वल टू a। इसका कहने का मतलब क्या है, a raised to anything n belongs to I is equal to क्या है, a। अब कितना भी n एक की कितने ही पावर कर लो, n belongs to I is equal to क्या आएगा, a ही आएगा। कैसे किया हमने देख लो, a³ is equal to क्या है, a into a² is equal to क्या है, a into a, वापस से a² और ये a आ गया। वही चीज a raised to 4 करोगे तो क्या होगा, a² का स्क्वायर है ना, तो वापस से वो क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब कभी भी कुछ भी वैल्यू कर दो, a raised to n आपका क्या आने वाला है, a। चलो तो हमें तो याद कैसे रखना है, ये याद रख लो बस। यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो, आपका आंसर a आएगा। चलो यहाँ पर लिख लो सब चीजें, बहुत काम की चीजें सब साथ में लिख लेना।
चलो दूसरा नाम लिखो, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या हुआ? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसका देखो मतलब आगे का थोड़ा पढ़ो तो भी पता चलता है कि इनवर्स की बात कर रहा है, तो जिसका भी इनवर्स उसके जितना ही हो। बट इसकी नेसेसरी कंडीशन, हाँ ये होता है, बट एक्चुअली कंडीशन क्या है? तो एक्चुअली कंडीशन है a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, सॉरी नॉट 0, i हो। a स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? i। अगर a स्क्वायर करने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो आप इसको क्या बोल सकते हो? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोल सकते हो। अगर इसको मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे एक चीज पता चलती है, वो क्या है? वो क्या पता चल रहा है? देखो बताओ, a इज इक्वल टू a इनवर्स। तो ये भी एक चीज है कि a इनवर्स क्या होगा? आपका a हो जाएगा। इससे दूसरी कंडीशंस भी निकलती है क्या? क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि i का डिटरमिनेंट कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। डिटरमिनेंट ऑफ a, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 1 हो सकती है या तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू -1 हो सकती है। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू -1 आती है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 1 आती है तो उसके दोनों भी केस बन सकते हैं, आइडेंटिटी भी हो सकते हैं, इन्वोल्यूटरी भी हो सकते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा क्या हो सकता है ना? तो प्लस और -1, हाँ इसका एक मतलब ये भी होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर होंगे। ये मैट्रिक्स कैसे होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये भी लिख लो। ये सब चीजें जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सब चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, क्योंकि ये सब चीजें थियरिकली है और याद रखनी पड़ेगी। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। याद क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस निकल सकते हैं इसमें से, ठीक है? तो इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलो लिख लो। और एक दूसरी चीज भी है जो देखने लायक है, वो है ये a स्क्वायर इज इक्वल टू i है। अगर मैं बोलूं a रेज़ टू 4 तो इसका मतलब क्या? a स्क्वायर का स्क्वायर नहीं होगा, इसका ये भी क्या आ गया? i। a रेज़ टू 6 करो तो a स्क्वायर इंटू a रेज़ टू 4 इज इक्वल टू i। कहने का मतलब अगर a के ऊपर इवन पावर है तो i आएगा, बट ऊपर a के ऊपर क्या है? ऑड पावर है, तो क्या आएगा? a। चेक करो कैसे। a के ऊपर ऑड पावर है तो उसके लिए मैं a क्यूब ले लेता हूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? a इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर मेरा क्या है? i। तो a इंटू i इज इक्वल टू a। तो जब ऑड है तब क्या आंसर आ रहा है? आपका a आ रहा है। तो a रेज़ टू इवन और a रेज़ टू ऑड से आपको ये आंसर लिखना है। a रेज़ टू इवन आपका क्या होगा? हमेशा i होगा, और a रेज़ टू ऑड क्या होगा? हमेशा a होगा। किस वाले केस में? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में। किस वाले केस में? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में। तो इनवर्स जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है इनवर्स, तो इनवर्स से आपको पता चलना चाहिए इनवर्स उतने का उतना आएगा, बट उसकी जरूरी मेन जो चीज है वो क्या है? a स्क्वायर इज इक्वल टू i। ध्यान आप a स्क्वायर इक्वल टू i रखिए कि इन्वोल्यूटरी, इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हो a स्क्वायर इज इक्वल टू i, इन्वोल्यूटरी का i। वैसे आइडेंटिटर्स में भी आएगा बट आप याद रख सकते हो, ठीक है? चलो हो गया, लिख लिया। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो क्वेश्चन लिख लो। डिटरमाइन ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 which are idempotent, ठीक है? तो हमें चेक कैसे करने हैं? कुछ मैट्रिसेस दिए हैं जैसे कि डायगोनल मैट्रिसेस। तो पहली बार डायगोनल मैट्रिसेस में क्या हो सकता है? d1 0 0 0 d2 0 0 0 d3। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? डायगोनल d1 d2 d3
और मुझे क्या चाहिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, क्यों? क्योंकि आइडेंट प्रोडक्ट बोला है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ए आएगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स d1 d2 d3 इनटू डायगोनल मैट्रिक्स d1 d2 d3 इज इक्वल टू क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स d1 d2 d3। कहने का मतलब दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ रहा है, आंसर में डायगोनल मैट्रिक्स ही आ रहा है, वो भी d1 d2 d3 के साथ। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितने लोगों को पता है, जल्दी बताओ क्या होगा? d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर d3 का स्क्वायर। कितने लोगों को पता है ये चीज? सबसे इजी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का सबसे इजी मल्टीप्लिकेशन किसका होता है? जब दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हो। क्या हो? दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हो तब। और इसका आंसर क्या बन रहा है, वो भी बहुत देखने वाली चीज है। इसका आंसर बन रहा है d1 d2 एंड d3। और दोनों मैट्रिसेस सेम कब हो सकते हैं? जब उसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स सेम हो। तो d1 स्क्वायर इज इक्वल टू d1 आया, d2 स्क्वायर इज इक्वल टू d2 आया एंड d3 स्क्वायर इज इक्वल टू d3 आया। ठीक है, इससे क्या पता चला? तो क्या d1 स्क्वायर माइनस d1 इज इक्वल टू 0, तो d1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब d1 क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। सेम चीज किसके लिए लागू पड़ेगी? d2 के लिए, वो भी क्या आएगा? 0 या तो 1। और ये भी चीज किसके लिए लागू पड़ेगी? 0 या 1। कहने का मतलब d1 की वैल्यू क्या हो सकती है? तो 0 1 ले सकता हूँ, d2 की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 0 1 ले सकता हूँ, और d3 की वैल्यू भी क्या ले सकता हूँ? 0 1 ले सकता हूँ। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स लेना है और उसमें कौन सी वैल्यू में इसको कितनी तरीके से? 2 तरीके से भर सकता हूँ, इसको 2 तरीके से भर सकता हूँ, इसको भी 2 तरीके से भर सकता हूँ। टोटल कितने आएंगे? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, मतलब टोटल 8 मैट्रिसेस। बट एक उसमें से निकालना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो अगर तीनों में मैं 0 पुट कर देता हूँ, क्या करूँ? तीनों में अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तीनों में 0 पुट करते ही वो क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए, तो किसी एक को तो 1 बनना पड़ेगा। मतलब हम कौन सा वाला केस निकाल ले इसमें से? तीनों में 0 आ जाए वो वाला केस निकाल लो। तो मतलब एक केस मैंने निकाल लिया जब तीनों में 0 आ जाए। तो इसका आंसर क्या आ गया? 7। तो टोटल कितने मैट्रिसेस मिलेंगे? 7 मैट्रिसेस मिलेंगे, जो डायगोनल भी है, साथ में आइडेम्पोटेंट भी है। क्या है? आइडेम्पोटेंट भी है। तो लिख लो आप आइडेम्पोटेंट। टोटल 7 मैट्रिसेस आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? टोटल 7। चले आगे बढ़े। चलो अब क्या है मेरे पास? दूसरा देख लो, नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स वैसे बहुत कम बार ये पूछा जाता है। इसका मतलब होता है a raised to k is equal to 0, a raised to k is equal to 0 and least value of k is known as index, जो k की लीस्ट वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंडेक्स बोलेंगे। और इसका महीने का मतलब क्या है कि कभी भी आप a raised to 4 पे जाके 0 हो जाते हो, कभी ऐसा होता है तो a raised to 8 पे जाके 0 हो जाते हो। 0 होना मतलब नल मैट्रिक्स होना। 0 होना मतलब क्या होता है? नल मैट्रिक्स होना। तो a raised to k कभी भी क्या होगा? आगे जाके कोई भी एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा जहां पर 0 हो जाएगा। तो दूसरी बात, अगर मैं इसको क्या करूं? डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा? a raised is equal to 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a raised to k is equal to 0। और इसका सीधा मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 0। तो इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन के डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to क्या होगा? 0 होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ रहा है तो ही मैं चेक करूंगा, अदरवाइज चेक करूंगा नहीं। और डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आना मतलब क्या बोलेंगे इसको? सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये चीज ध्यान रखना कि भाई नील पोटेंट मैट्रिक्स है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। आप सोच रहे होंगे सर इतनी सारी चीजें डीप में क्यों पढ़ना? अरे कुछ बार ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चंस जब आ जाते हैं तब ऐसे ही क्वेश्चंस उठा के रख देते हैं और आप सोचते पड़ जाते हो तो क्या हो गया।
तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ऑलवेज 0, सो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है कौन, नील पोटेंट मैट्रिक्स। देख लो, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत काम की चीज नहीं बोल सकते इसको मैं। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या, पीरियोडिक मैट्रिक्स। वैसे देखने जाए तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स जो था, आइडेंपोटेंट, वो क्या पीरियोडिक मैट्रिक्स ही है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या बोलता है, a रेज़ टू k इज इक्वल टू क्या हो जाए a रेज़ टू k इज इक्वल टू क्या हो जाए a, और इसका पीरियड क्या आएगा, पीरियड ऑफ a इज इक्वल टू k माइनस, इसका पीरियड क्या कहला जाएगा, k माइनस 1 कहला जाएगा। अगर मेरे पास आता है a रेज़ टू 4 इज इक्वल टू a, तो इसका पीरियड क्या होगा, बुलाओ जल्दी से, पीरियड इज इक्वल टू 3। अगर आ जाता है a रेज़ टू 9 इज इक्वल टू a, तो पीरियड क्या हो जाएगा 8। और दूसरी बात, पीरियड का मतलब क्या होता है, तो a इज इक्वल टू a रेज़ टू 8, सॉरी इधर क्या है a रेज़ टू 9, फिर आप इसमें ऐड करोगे क्या, 8 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 17, a रेज़ टू a ऐड करोगे तो क्या होगा 25 इज इक्वल टू a रेज़ टू 33। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हर बार जब मैं 8 चीजें ऐड करता जाता हूं तो क्या होता है, मेरा आंसर वापस से सेम टू सेम मिलता जा रहा है। क्या हो रहा है, सेम टू सेम मिलता जा रहा है। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। आप ये भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू a रेज़ टू k इज इक्वल टू a रेज़ टू, वेट अ मिनट, यस, a रेज़ टू k, देन a रेज़ टू k 2k minus 1 is equal to a raised to 3k minus 2 is equal to a raised to, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर देखो आप, पीरियड कितना है k minus 1 है, तो हर बार ऐड कितना करना है, k minus 1 से ऐड करना है। तो यहाँ पर a से लेके a raised to k लिख लिया, फिर वापस से क्या किया, a raised to k तो था ही, इसके साथ साथ आपने क्या मल्टीप्लाई किया, a raised to k minus 1 मल्टीप्लाई किया। चलो मैं लिख के बताता हूँ, क्या था हमारे पास, a raised to a था इज इक्वल टू a raised to k था, फिर हमने क्या किया, a रेज़ टू k को तो रहा दिया, पर हमने क्या किया, कितना ऐड किया, जो इसका पीरियड है उतने से ऐड किया। वापस से क्या हो गया, इसका ऐड करने पे 2k minus 1, फिर वापस से मैंने k minus 1 ऐड किया, तो क्या बन गया, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जल्दी बोलिए, 3k minus 2 है ना। तो जनरल फॉर्म में लिखो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, nk minus n प्लस 1, nk माइनस n प्लस 1, है ना। चलो लिख लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको बस समझ में आना चाहिए कि मैं k के ऐड करता जाऊंगा, k माइनस 1 ऐड करता जाऊंगा तो क्या होता जाएगा, पीरियड फिर से रिपीट होता जाएगा। बस इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, एक चीज तो है a रेज़ टू k इज इक्वल टू a है, तो पहला केस पे लेता हूँ a रेज़ टू k, लोएस्ट लेता हूँ, लोएस्ट क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू a। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो सकता है, याद करो 0 n 1, यहाँ से क्या पता चल रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ a 0 1 हो सकता है। दूसरा, अगर a क्यूब इज इक्वल टू a हो जाता, a क्यूब इज इक्वल टू a हो जाता तो क्या लिखते हैं आप, a क्यूब माइनस a, सॉरी माइनस a नहीं लिख रहा हूँ, डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ पहले तो, डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब, तो डिटरमिनेंट ऑफ a का क्यूब इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a। इसका मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, इस तरफ ले आओ। तो अब यहाँ से क्या आंसर मिला, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 मिला, और यहाँ से क्या आंसर मिला, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ a चेक करने के लिए इसका आंसर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है। जब भी चेक करना होता, पीरियोडिक फंक्शन की बात है, तो पीरियोडिक मैट्रिसेस कब चेक कर सकते हैं हम, जब डिटरमिनेंट ऑफ a 0 1 और माइनस 1 हो तब भी चेक करना है, अदरवाइज चेक ही नहीं करना, है ना। तो लिख लीजिए,
चलिए हो गया, आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये पीरियोडिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो क्वेश्चन लिख लो। If A is periodic matrix of period 3, if A is periodic matrix of period 3 and A raised to 6 plus B is equal to I, then AB is equal to dash. Then AB is equal to dash. तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, ए पीरियड कितना है 3 है, तो इसका मतलब ए रेस टू क्या आएगा 4 इज इक्वल टू ए रेस टू 4 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर दो तरीके से सोच सकता हूँ मैं, ए रेस टू 6 दिया है, बी दिया है, इक्वल टू आई दिया है। यहाँ पर ए रेस टू 6 को मैं क्या लिखता हूँ, ए रेस टू 4 इंटू ए रेस टू स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू आई। इतना तो कोई भी लिखना आता है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ए रेस टू 4 क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ए रेस टू 4 का आपने क्या बनाया, ए बनाया, फिर वापस से ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू आई। कहना मतलब ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी इज इक्वल टू आई, है ना। और ए क्यूब क्या होगा, यहाँ से कितने लोग बता सकते हैं ए क्यूब? हम पता है ना, ए उड़ा नहीं सकते, ए उड़ा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, वापस से इसी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा, ए रेज़ टू 4 प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। कितने लोगों को पता चला, मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से a मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया, a रेज़ टू 4 प्लस ab प्लस इज इक्वल टू a। यहाँ पर क्या आएगा a, यहाँ पर क्या आएगा ab और इज इक्वल टू a। तो समेशन में तो हम उड़ा सकते हैं, समेशन है ना, समेशन में उड़ा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं उड़ा सकते। इसका मतलब ये नहीं होता कि a क्यूब इज इक्वल टू i है, क्या नहीं होता, a क्यूब इज इक्वल टू i होता है, वैसा नहीं है। चलो यहाँ पर बताओ क्या होगा, ab इज इक्वल टू क्या आएगा 0, मतलब नल मैट्रिक्स। और दूसरा तरीका कौन सा था सर, दूसरा तरीका ये था, अगर a इज इक्वल टू a रेज़ टू 4 है तो वापस से इसमें ऐड करो तो a रेज़ टू 7 आएगा। 3 ऐड करते करते आपको पता है ना सेम हो जाता है, ये पता है कितने को। तो इसी का यूज करके कैसा, a रेज़ टू 6 प्लस b इज इक्वल टू i। तो अब यहाँ पर ही a ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, a रेज़ टू 7 हो जाएगा, इधर ab आ जाएगा और इधर a आ जाएगा। और इसका आंसर क्या है, a प्लस ab इज इक्वल टू ए कैंसल, तो यहाँ से भी क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, जिनको यहाँ से समझ में आ गया यहाँ से राइट जबकि वो यहाँ से करेगा, जिसको ये पता था उसने ये अप्लाई किया तो उसको भी आंसर सेम मिला। तो ए बी इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये सब चीजें? चलो तो लिख लीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लिख लीजिए। चलिए चलिए अब टॉपिक का नाम लीजिए ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करना मतलब इंटरचेंज करना। क्या इंटरचेंज करेंगे, रो एंड कॉलम को। चलो लिख लीजिए, मैं जो लिखवा रहा हूँ इसे लिखवाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। चलो मैं जल्दी से पहले आपको एक खुद से ही करने को देता हूँ। 1497 चलो पहले बता दो ए ट्रांसपोज को कैसे नोट किया जाता है। उसको a टू t लिख सकते हैं या तो a डैश भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो at और a डैश को लिखेंगे तो क्या होगा, तो रो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो बन जाएंगे।
जैसे कि रो कॉलम बन जाएगी तो 1 4 क्या थी, रो थी, तो अब क्या बन जाएगी कॉलम। सेकंड रो क्या थी 9 7, तो अब सेकंड कॉलम क्या हो गया 9 7। तो ये क्या हुआ ट्रांसपोज करना। चलो यहां से जल्दी से बताओ कितने लोगों ने कर लिया ये। पहली रो क्या है 103, उसको मैं क्या लिख दूं कॉलम में लिख दूं, क्या कर दूं कॉलम में लिख दूं। फिर मेरे पास क्या है 479, तो उसको सेकंड कॉलम में लिख दो। फिर थर्ड कॉलम क्या होगा तो कि 831। चलो कितने लोगों को ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो क्या बेसिक सी चीज थी, पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, याद रखना है बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रांसपोज करना मतलब समझ में आया आपको क्या करना है। एक्चुअली मुझे रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है बस। सर रो और कॉलम को इंटरचेंज करना मतलब पहला पॉइंट बोल दूं मैं 80 और a डैश वर्ड a डैश से आप डिनोट करोगे, डिनोटेड बाय 80 एंड a डैश, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो पहले जो मेरा ij था, पहले मेरा जो ij था a इज इक्वल टू ij है ना, aij n क्रॉस n। अगर मैं 80 लिखता हूं तो क्या लिखा जाएगा। तो पहली बात आपको क्या करना है कॉलम और रो को इंटरचेंज करना है, तो और मैंने कर दिया। अब कॉलम और रो को इंटरचेंज करोगे तो ये भी तो चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा n क्रॉस m। और याद रखना ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। तो जनरल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हमने क्या करना है रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो मैं i और j को इंटरचेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा ji। दूसरी बात तो रो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम भी तो चेंज हो गए, क्या हो जाएगा n क्रॉस m। तो ये होगा बाय डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि 80 क्या होगा aji n क्रॉस m। चलो लिख लो। फिर कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। अब मैं प्रॉपर्टीज की कुछ बात कर लेता हूं, पहले आप लिख लो वो दो चीजें। और ये जो एग्जांपल थे वो भी आप पीछे वीडियो थोड़ा बैक करके लिख लेना, मैंने रफ कर लिया। चलो कुछ प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। वेट, क्या है प्रॉपर्टीज देखो। अगर मैं बात करूं ए ट्रांसपोज का, वापस से ट्रांसपोज कर दूं। ए ट्रांसपोज तो मैंने एक बार कर लिया था, वापस से उसका ट्रांसपोज कर दूं, मतलब ए आई जे से मैंने ए जी आई बना दिया, वापस से जी आई को आई जे करूंगा तो क्या हो जाएगा सेम टू सेम चीज वापस मिल जाएगी, सेम टू सेम चीज वापस मिल जाएगी। एकदम सिंपल सी चीज थी ये। तो आप डिटरमिनेंट ऑफ एटी निकालो या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, बात एक है। डिटरमिनेंट ऑफ एटी निकालो या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, बात एक ही है। अब के ए टी लिखो, या फिर पहले आप क्या करो किसी का ए से मल्टीप्लिकेशन करो फिर ट्रांसपोज करो, या फिर पहले आप ट्रांसपोज कर लो उसके बाद मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। फोर्थ, अगर आपकी बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की, आपने क्या किया ए स्क्वायर किया, ए स्क्वायर किया तो वही 80 का स्क्वायर भी आएगा, नॉट 80 का स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर टी, 80 का स्क्वायर और ए स्क्वायर टी दोनों सेम होंगे। 80 का स्क्वायर, स्क्वायर मत लिखो आप, जनरल लिख दो, n लिख दो, a रेज़ टू n का ट्रांसपोज करो, या तो a रेज़ टू ट्रांसपोज करके फिर n करो, तो दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। फिर देखो ट्रेस ऑफ a, ट्रेस ऑफ a या फिर ट्रेस ऑफ 80 दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। ट्रेस ऑफ a और ट्रेस ऑफ 80 क्या होते हैं दोनों के सेम होते हैं। चलिए समझ में आ गया। अब जो मैं प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, अब जो मैं प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको आप कहीं भी कैसे भी करके आप याद रखना है, मतलब उसको कहाँ लिखना है आपको, स्टार में लिखना है, किससे लिखना है, बादल में लिखना है, किस में लिखना है मैं नहीं जानता, बट एकदम खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसपे ही ज्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप जहां मन करो वहां पर अच्छे तरीके से याद रह जाए, इस तरीके से लिखना है हमें, जिसका मतलब होता है देखो यहाँ पर अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज है तो इसका मतलब होगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। बट जब मल्टीप्लिकेशन आता है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन आता है ट्रांसपोज में, तो उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखो, जैसे कि मैं ज्यादा लोगों के लिए लिखता हूँ, ज्यादा मैट्रिसेस के लिए लिखता हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी डी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा a रेज़ टू t प्लस b रेज़ टू t
प्लस सी टी नॉट रेस टू मतलब ए टी बी टी सी टी एंड डी टी। जबकि अगर मल्टीप्लिकेशन दे दे ए बी सी डी का ट्रांसपोज, तो आप क्या लिख दोगे? डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। चलो मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके देना मुझे, इसका आंसर बताओ क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है, समेशन को छोड़ू तो क्या बनेगा? ए टी प्लस बी सी का टी प्लस डी का टी, है ना। अब ए टी का टी तो ए टी का टी है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या छोटा करेंगे तो सी टी बी टी प्लस डी टी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है। अच्छे से खतरनाक तरीके से लिख देना, एकदम खतरनाक तरीके से याद रहना चाहिए। क्या करना है, जब समेशन है तब वैसे का वैसा ऑर्डर आएगा, मल्टीप्लिकेशन का है तब जब ट्रांसपोज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। चलो समझ में आ गया। बाकी की चीजें जो है, इसके आगे वाली चीजें हम कल पढ़ेंगे। इसके लिए रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो भी हम कल देखने वाले हैं। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। Audio Jungle.